ન્યૂ ઇન્ડિયા ફોર યંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટી ખાતે ટેકેડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કેન્દ્ર સરકારના ઇલેક્ટ્રોનિક અને આઈટી તેમજ કૌશલ્ય વિકાસ અને સાહસિકતા રાજ્યમંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે હાજરી આપી હતી. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રાર્થના ગીત ગાય તેમજ પુરસ્કાર આપી તેમનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરાયું હતું. આ સાથે રામભાઈ મુકરિયા, કેતનભાઈ મારવાડી સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં રાજીવ ચંદ્રશેખરે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો તથા તેઓને અભ્યાસની સાથે આગળ વ્યવસાયમાં વધવા તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે अब तक સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી મોદી દ્વારા છેલ્લા 8 વર્ષથી મેક ઇન ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે ન્યૂ ઇન્ડિયા યંગ ઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આપણા દેશની નવી પેઢીને એવા વ્યવસાય ક્ષેત્રે આજના યુગમાં ઘણી બધી નવી તકો છે, જેના યુવાનો માટે જાગૃતતા લાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આજે યુવાધન ફક્ત અભ્યાસ જ નહીં પરંતુ આપણા દેશમાં વ્યવસાય માટે પણ ઘણી બધી નવી તકો ઊભી થઈ છે, તેને સાંપડી શકે છે. न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया का मतलब ये है कि हम जो नए इंडिया का जो हम पिछले 8 साल से हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक पॉलिसी की तरफ बनाया है, उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारे युवा पीढ़ी के स्टूडेंट्स हैं. तो उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इतने सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके सामने और वो स्किल भी करें, अपने डिग्री भी पढ़े और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी खोजें, क्योंकि हमने देश में इतने सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ अभी खड़ा हो गया है कि वो अवेयरनेस उनमें एक अवेयरनेस और एक कॉन्फिडेंस दें कि वो भी आप राजकोट में बैठकर भी इस इंडिया के टेकेड के जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनमें सफल हो सकते हैं. मैं देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूं और ये मैसेज, ये जो नया इंडिया या न्यू इंडिया हम बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प रहा है कि एक न्यू इंडिया बनाएंगे. न्यू इंडिया का सबसे बड़े हकदार या स्टेक होल्डर हैं यंग इंडियंस. तो उनके सामने आकर ये न्यू इंडिया क्या है, न्यू इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इंडिया का टेकेड है, जो दुनिया के सभी माने हुए व्यक्ति जैसे माइकल स्पेंसर इकोनॉमिस्ट ने 4 दिन पहले कहा कि दुनिया में इतना बदलाव हो रहा है बट इंडिया इज़ द टॉप परफॉर्मर. तो इस एक नए पोस्ट कोविड के दुनिया में इंडिया का जो मान सम्मान और इंडियंस के इनोवेशन का जो रेस्पेक्ट हो रहा है, ये हमारे युवा के जनरेशन और स्टूडेंट्स पहचाने और आने वाले सालों में वो भी सक्सेसफुली इनोवेशन के इकोनॉमी में और इनोवेट करें और सक्सेसफुल हो. केजरीवाल जी का मैं मानता हूँ केजरीवाल इज़ द न्यू राहुल गांधी. और मैंने ये पहले भी कहा है कि केजरीवाल के पॉलिसीज़ में कांग्रेस के पुराने पॉलिसीज़ को रीपैकेज करके थोड़े नए रेटरिक और नए मसाला डालकर उन्होंने वही सेम घिसा पिटा लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का पॉलिसी उन्होंने चलाया है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं. वो समझते हैं कि वो कुछ नया काम कर रहे हैं लिकर स्कैम के द्वारा दिल्ली में, वो समझ रहे हैं कि वो ओरिजिनल स्कैम है. लेकिन ये लिकर स्कैम का जो पॉलिटिक्स कांग्रेस 40 साल से कर्नाटक और अलग स्टेट में करते आए हैं और वो तभी रुका जब हमने उसको वहाँ से भगा दिया कांग्रेस को. तो मेरा सिंपल आंसर है कि लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान लें. वो राहुल गांधी के जो खोटे सिक्के का ना, खोटे सिक्के का ही इज़ द अदर साइड ऑफ राहुल गांधी. और राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में कोई फ़र्क नहीं है. करप्शन के थोड़े स्केल में फ़र्क है, बाकी और ज़्यादा फ़र्क नहीं है. कोविड के दौरान दुनिया के वर्क फोर्सेस में बहुत सारा डिस्रप्शन हुआ है, सप्लाई चेन्स में डिस्रप्शन हुआ है. लेकिन कोविड के बाद अगर हम देखते हैं कोई एक कंट्री को एक अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ और जो फ्यूचर ग्रोथ का संभावना अगर किसी कंट्री को हो तो भारत को है. और भारत के युवाओं की शक्ति में वही हम वो अपॉर्चुनिटीज़ को साकार बनाने की हम प्रयत्न कर रहे हैं. तो मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो या इनोवेशन स्टार्टअप्स हो या सेमीकंडक्टर हो, सारे के सारे एरियाज़ में इंडिया के युवा, इंडिया के इनोवेटर्स
दुनिया के ट्रस्टेड पार्टनर्स बन सकते हैं और दुनिया के डिजिटल सप्लाई चेन्स में बहुत ही एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 1 लाख करोड़ का मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन था 2014 में, और हम 25-26 में इसको बनाएंगे 26 लाख करोड़। ये है रास्ता, ये है न्यू इंडिया का ट्रेजेक्टरी। पिछले साल हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स भारत से रहा $430 बिलियन। ये कभी भी हमारे 75 साल के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में ये 250 से ज़्यादा हुआ नहीं है। तो हम एक ट्रस्टेड पार्टनर बन रहे हैं, ट्रस्टेड एक्सपोर्टर और ट्रस्टेड सप्लायर बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा 2014 में यहाँ के भारत के सभी मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्टेड होते थे। आज हम 97% मोबाइल फ़ोन्स जो कंज्यूम होता है इंडिया में, हम इंडिया में बनाते हैं। 2014 में एक्सपोर्ट्स होते थे 0 और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 50,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन्स। ये है 8 साल का जर्नी, ये प्रोग्रेस है हमारे 8 साल का। तो आने वाले सालों में इसका रफ्तार ज़्यादा होगा। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।